हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो आज दोस्तों है 12 जून, दिन है बुधवार। ये वीडियो 2 दिन पहले का है। कल जाना चाहिए था बृहस्पतिवार को, लेकिन हम एडिट नहीं कर पाए थे, तो ये आज जाएगा शुक्रवार को। तो सुबह के अंदर के सारे काम निपटा दिए हैं और यहाँ बाहर का काम हमारा हो रहा है। तो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे, वो धुले, घर की सफाई की, सब कुछ। और रौनक के पापा उठे हैं, चारा करने लगे थे और हम यहाँ पर सफाई करने लगे हैं। तो झाड़ू लगाते लगाते यहाँ बाहर आ गए हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर रौनक के पापा भी चारा ही कर रहे हैं और फिर गोबर डालेंगे। और रोज़ बदली आती है, रोज़ बादल बूंदी देखकर हम गोबर नहीं पाथ रहे, मतलब कंडे नहीं बना रहे हैं। सारे शायद बारिश हो जाए, बेकार हो जाएंगे इसी चक्कर में। लेकिन क्या है, सुबह लगता है कि बादल है, फिर जहाँ 9 बजता है फिर धूप खूब तेज़ कड़ाके की निकल आती है। फिर पछतावा होता है, अरे गोबर तो हमने फेंक दिया और कंडे बना देते। तो ये चल रहा है रोज़ का। मानसून आ ही नहीं रहा है, राह सब लोग देख रहे हैं कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। सभी लोगों का रोना इतनी ज़्यादा है कि गर्मी हद से ज़्यादा ही बढ़ रही है डेली। चलिए गोबर डाल देते हैं। लगता है उसके पास बहा ले धर। और कल्लू हमारे अपनी मम्मी को भी फेल करते जा रहे हैं, इतने दबंग होते जा रहे हैं। अगर ये चारा खा रहा है और आप आ गए झाड़ू लेके, झाड़ू लगाने के लिए, तो मार देगा। एक दिन क्या हमको गिरा दिया था, मतलब लग रहा था कि ये ऊपर ही गिर जाएगा, लेकिन फुर्ती से हम भागे उठ के। तब से क्या है, इसको भी एक दिन मारा था, 1-2 डंडी चिपका दिया था इसके। तब से ये एक डांट में ही डर जाता है, तो अलग हो खिसक जाता है। इसके बाद ये नहलाने लगे थे छुटकी को, क्योंकि चारा खाने में छुटकी को हमारी टाइम नहीं लगता है, एक बार में सब ख़त्म कर देती है। तो नहला देंगे, नहलाने के बाद फिर बांध देंगे इनको। और हम बाल्टी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं टॉयलेट हमारा बाहर बना हुआ है। उसका भी कभी जवाब देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कॉमेंट उस पर भी आ रहे हैं। तो और हम इसके बाद फिर नहा लेते हैं। उसके बाद घर के काम हमारे शुरू हो जाते हैं, खाना बनाना, बाकी के काम जो नहाने के बाद के होते हैं। नहाने के पहले के काम सारे हमारे समाप्त हो गए हैं। और इनको नहाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन 2 बाल्टी 3 बाल्टी हद है कि नहला दो तो ठीक रहता है। फिर डालते जाओ पानी, ये तो खड़ी ही रहेंगी। और सभी लोगों के सुबह के काम हो रहे हैं, किसी के हो गए हैं, किसी के हो रहे हैं, किसी ने करना शुरू किया है। लेकिन डेली रूटीन लगभग सबकी एक ही होती है, क्योंकि हर घर में 1 पशु, 2 पशु, 3 भैंसे, 4 भैंसे, सबके घर में जैसे करने वाले होते हैं वैसे लोग पशु रखते हैं। और एक कमेंट आया है कि आप पशु रखने से आपको फ़ायदा क्या है, जब दूध दही घर में है नहीं। तो अभी तक तो दूध था आप लोग, लेकिन हर समय कोई भी पशु हो दूध 12 महीना नहीं देता है, उसको भी टाइम चाहिए। तो अब कब देंगी ये तो कुछ पता नहीं है। लेकिन अब पशु हैं तो कहीं खदेड़ तो देंगे नहीं, इनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, सब कुछ करेंगे। इसके बाद सारे काम समाप्ति के कर दिए हैं। दोनों लोगों ने मिलकर पशुओं को बाहर बांध दिया है। और कपड़े हो गए हैं ढेर सारे धुलने के लिए। और जो बच्चे पहन कर गए थे वो हमारे, इनके, रौनक के पापा के, हमारे तो नहीं है, साड़ियाँ हाथ से ही धुल देते हैं ज़्यादातर। तो इकट्ठा कर दिए हैं। और सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद फिर हाथ से धुलेंगे, तब जाके फिर मशीन में डालेंगे कपड़े।
में दोस्तों कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि गांव में धूल मिट्टी, और गांव में सब धूल मिट्टी वाले काम होते हैं, गोबर चारा पानी, तो इसमें कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, इसलिए ब्रश तो लगाना ही पड़ता है। खासकर रौनक के पापा के पैंट में, जेबों में और नीचे, और जैसे शर्ट के कॉलर में, हाथों में, मतलब लगाना पड़ता है ब्रश। और ईशू के तो ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं, तो उसको अच्छे से ही साफ़ करना पड़ता है। तो कभी कभी आलस में फिर मशीन नहीं लगाते हैं, फिर हाथ से ही धुल कर डाल देते हैं कि ब्रश तो लगाना ही, थोड़ा और ताकत लगा दो, साफ़ हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा कपड़े थे, फिर इन्होंने मशीन बाहर निकाल दी है, क्योंकि गर्मियों में अब बच्चे नहीं हैं तो कपड़े भी कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर मशीन लगा दी है, तो हमने कहा जब तक हम नहाएंगे तो इधर कपड़े धुल जाएंगे, जल्दी हो जाएगा, मेहनत भी कम पड़ेगी। लाइट तो टाइम से आ ही रही थी। तो आप लोग कहते हैं ना आप पानी बहुत बहाते हो, दोस्तों पानी हम बहुत बचाते हैं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे आखिर होता क्या है। आप लोगों को लगता है कि हम पानी बहाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको सब कुछ हम दिखाएंगे। इसके बाद मशीन लगा दी, इसमें डाल देंगे पाउडर और कपड़े डाल देंगे, तो फिर धुलते जाएंगे और इधर हमारा तब तक नहाना हो जाएगा। कपड़े धुल दिए हैं, धुलकर फिर डाला नहीं है क्योंकि पानी निचड़ रहा है। हमने नहा लिया, आज बाल धुले हैं, क्योंकि अब गर्मियों में बाल जल्दी जल्दी धुलने का मन करता है, पसीने की वजह से चिपचिपाने लगते हैं। तो बाल धुलो, थोड़ा सा राहत मिलती है। तो फिर बाल धुल लिए हैं और यहाँ पर ईंधन डाल रहे हैं रसोई में, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो ऐसे ही क्लेचर लगा लेंगे। पूजा हमारी हो गई है और फिर खाना बनाते हैं। खाने में आज हरी सब्जी कुछ है नहीं, मेरे दिमाग में है कि हरी सब्जी नहीं, लेकिन हरी सब्जी एक रखी है, मेरे दिमाग में है कि घर में नहीं है। हमने क्या किया, भिंडी शाम को धुली थी, सूख गई थी, तो हमने फ्रिज में रख दिया था, और वो बात हम भूल ही गए कि फ्रिज में भिंडी रखी हुई है। क्योंकि बच्चे चले गए हैं ना, तो फ्रिज जल्दी जल्दी खोलते नहीं, हम समर का ही पानी पी लेते हैं, और बच्चे बार बार खोलते हैं, कहीं कुछ निकालो कहीं कुछ निकालो, तो देखो तो याद आ जाता है। ऐसा होता है, मतलब भूल ही गई, और दिमाग पर हमारे क्या था कि घर में हरी सब्जी नहीं है। तो फिर हमने शाम को चने की दाल भिगो दिया था, और ये बाल्टी शाम को भर के रख देते हैं पानी। कहते हैं शाम को सारा काम करने के बाद बाल्टी में पानी भर के रख देना चाहिए रसोई में। मतलब हमारी अम्मा कहती हैं कि भगवान आते हैं घर, तो साफ़ सुथरी बाल्टी में पानी भरा रहना चाहिए। तो वही रख देते, तो वही आज सुबह जब होते हैं तो फिर उसको धुल के मांज के फिर पानी भर के रख देंगे। क्योंकि लाइट आ रही थी तो पीने वाला पानी भर के रख दिया है खाना बनाने के लिए, और पीने के लिए रख दिया। ये चने की दाल हमने भिगो दिया था, तो अच्छे से धुल लेंगे। और ये चने की दाल बाजार से आई है, इस बार चने ज़्यादा हुए नहीं थे, थोड़े ही हुए हैं, तो उसकी दाल नहीं बनाई है। और इसमें बड़ी बड़ी दाल शायद लोबिया की है, जब भिगोया तब पता चला, इतनी मिलावट आती है। सुबह के सारे काम निपट गए हैं, और यहाँ पर चने की दाल हमने भिगोई थी रात को, तो वही जा रहे हैं पीसने, सिल पर ही पीसेंगे। और आज बनाने जा रहे हैं दाल के भकोसे, फरे, जो भरवा दाल के फरे भी कहते हैं हमारे यहाँ, कहीं कहीं भकोसे कहते हैं, कई नामों से जाने जाते हैं। तो आज कुछ है नहीं बनाने के लिए, हरी सब्जी नहीं है, आलू रखी हुई है, टमाटर है। आलू टमाटर खाने का मन नहीं, गर्मी में तो आलू खाने का मन ही नहीं करता है। तो चलिए दाल पीस लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। और अभी बच्चों से बात हुई है, आज थोड़ा सा मन खुशी है क्योंकि बच्चे आज आ जाएंगे। रौनक अभी गई हैं तो रौनक नहीं आएंगी, कनक तो हमें लगता है 15 दिन तो हो ही गए होंगे उनको गए हुए, तो कनक आ जाएंगी। और ईशू तो वैसे भी नहीं रुकता, तो ईशू तो आ ही जाएगा। तो रौनक के पापा शाम को जाएंगे, कनक और ईशू को ले आएंगे। मतलब परसों गए थे शाम को, तब से दिन एक एक मिनट भारी लग रहा है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मतलब 2 दिन कैसे, कल सारा दिन हो गया, आज सुबह हुई है बड़ी मुश्किल से। तो फ़ोन किया गया तो बच्चे भी आना चाहते हैं, क्योंकि ईशू तो वैसे भी 3 से 4 दिन मुश्किल से ही रह पाता है मम्मी पापा के बिना, और कनक को इतने दिन हो गए हैं, तो दोनों आ जाएंगे और रौनक रह लेंगी। तब तक जब कहेंगी तब फिर रौनक भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर आ गए हैं रसोई में और दाल को पीस लेंगे। वैसे तो लाइट आ रही थी, मिक्सी में पीस लेते, लेकिन सिल पर पीसने का मज़ा दूसरा होता है, टेस्ट बदल जाता है कितना भी कहो, चाहे दही बड़े बनाओ आप, चाहे भगोसे बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो इसलिए सिल पर ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं जब, तो हम देसी तरीके से ही बनाते हैं, तो स्वाद अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट तो बदल ही जाता है जब हम अपने हाथों से हर चीज़ मेहनत करके बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें दाल पीस लेंगे, फिर मसाले हमने खड़े रखे हैं उनको भी पीसेंगे। मसाले में हींग है, जीरा है,
हरी मिर्च है। तो दाल को 3 बार पीसते हैं, एक बार पीसा फिर दोबारा से पीसा फिर तीसरी बार पीसा, तब जाके दाल महीन हो पाती। हल्का सा मोटापन इसमें रखा जाता है जब हाथ से उसे पीसते हैं। तो बस दाल पिस गई है, थोड़ी रह गई आखिरी बार, तो इसी में सारे मसाले डाल लेंगे और मसाले भी साथ में पीस लेंगे। तो बस इसमें नमक डालना रह जाएगा और कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये भगोसे हैं, दाल के फरे जो कहे जाते हैं, आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। चावल के भी बनते हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ चावल के कोई नहीं पसंद करता, हमें भी नहीं अच्छे लगते हैं चावल के भगोसे, हमें आटे के भगोसे अच्छे लगते हैं। तो एक बार बनाया था, आप लोगों ने कहा था तब, लेकिन किसी को खास पसंद नहीं आए थे, तो इसलिए फिर चावल के बनाते नहीं हैं। उसके बाद कंडे ले लेते हैं, यहाँ से ईंधन लकड़ियाँ डाल दी थी और कंडे ले लेते हैं, तो चूल्हा जलाते हैं, फिर बनाते हैं अपने देसी भगोसे। और ये जो भगोसे बनते हैं ब्रेकफास्ट में बनते हैं, नाश्ता बनता है, लेकिन हमारे यहाँ गांव में नाश्ता तो दोस्तों बनता नहीं, सीधा खाना ही बनता है। सुबह तो खाना कह लीजिए या नाश्ता कह लीजिए, एक ही चीज़ बनती है। तो यहाँ पर आटा परथन के लिए निकाल दिया है, बाकी लगा के रख देंगे। और तो यहाँ पर चूल्हा हमने पहले जला दिया है और आटा लगा रहे हैं बाद में, तब तक चूल्हा हमारा जलता ही रहता। हमने सोचा शायद टाइम लगेगा जलने में, क्योंकि महीन ईंधन जब तक नहीं होता है तब तक फिर जलता नहीं है चूल्हा। लेकिन चूल्हा जल गया था, फिर हमने आटा लगा दिया है। और इसमें जो मसाला है, जो दाल वाला मसाला था, इसमें वही मसाले मिला दिए थे, फिर नमक मिला दिए थे। ठीक से ऐड नहीं हो पाई है क्लिप, क्योंकि अकेले वीडियो पे बड़ी मुश्किल से बन पाता है। फिर नमक मिला दिया था हमने और लाल मिर्च मिला दी थी, फिर मिला कर और बस भगोसे हमारे बनने लगे हैं। और पहले चौकी पर बेल रहे थे, क्योंकि बड़ी सी रोटी बेलती हूँ और फिर कोई कोई छोटी छोटी लोई से बनाता है, लेकिन मैं जल्दी की वजह से बड़ा वाला गिलास लिए हूँ और बड़े वाले गिलास से देखिए छोटी छोटी पूड़ियाँ काट लेती हूँ बड़ी सी रोटी बेल कर, और फिर उसमें गुजिया के तरीके से भर देती हूँ। तो ये आटा रोटी से थोड़ा सा सख्त लगाया जाता है। और पानी रख दिया था कढ़ाई में, पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़ा सा सरसों का तेल 2-4 बूंद डाल दिया है। पानी जब अच्छे से खौलने लगा है तब डाल देंगे अपने ये भगोसे। तो बना के रख लेंगे एक साथ, एक डाल दिया था, फिर हमने कहा चलो एक साथ बना के रख लेते हैं। इनमें थोड़ा सा तो टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादा बनाना ही नहीं है, तो फिर फटाक से बन गए थे। तो ये देखिए भगोसे हमारे बन गए हैं, एक करके सारे डाल देंगे कढ़ाई में। पानी हमारा अच्छे से खौल रहा है, जब तक पानी खौले ना तो डालो, नहीं तो फरे हमारे ख़राब हो जाएंगे, फिर वो खुलने लगते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद बना रहे हैं, हमें लगता है सालों बाद शायद बने होंगे हमारे यहाँ भगोसे। पिछले साल चावल के बनाए थे तो किसी ने ठीक से खाए नहीं थे, तो बस बंद कर दिया था बनाने डालने के बाद। और धीमे धीमे पकता, मतलब आग जलती जा रही थी मीडियम आंच पर, और बीच बीच में आराम से चलाते जा रहे थे। पानी ज़्यादा कर दो तो फिर चिपकते नहीं है और कटते भी नहीं है, जैसे हम चलाते हैं तो कट जाते हैं ना, फिर नहीं कटेंगे। तो ये 2 तरीके से बनते हैं, एक तो ऐसे ही बनते हैं पानी में पका लो तो वो खा लो, और दूसरा तरीका जब पानी से निकाल कर इनको नमक मिर्च जीरा डाल कर फ्राई कर लो तो वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब 3 ही लोग हैं खाने के लिए तो फिर क्या फ्राई करने, ऐसे भी मुझे अच्छे लगते हैं जब नीचे से चिपक जाते हैं हल्का हल्का सा लोहे की कढ़ाई में, और उसका रसा हो जाता है ना जब गाढ़ा गाढ़ा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस सब फ्राई करने के लिए थाली में निकालते जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है तो फिर निकाल कर रख देंगे, और जब बच्चे शाम को आ जाएंगे तब इनको फ्राई कर देंगे। इस जुगाड़ से निकाला था। तो चलिए, और तो दोस्तों शाम हो गई है, बीच में कुछ और काम किया था। और आज के वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आप पानी बहुत वेस्ट करते हो, और पानी मतलब कल के वीडियो में पानी पिलाते देखा था आप लोगों ने, तो शायद आप लोग समझ नहीं पाए या हम अच्छे से दिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि मतलब कभी कभी पूरी मतलब सब कुछ नहीं दिखा पाते हैं कि बटन चालू किया फिर कब हमने बंद किया। तो आज दिखाते हैं। पानी हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ड्रम में रखा है तो वो है गर्म, टंकी में भी गर्म हो जाता है, तो पशुओं के लिए समर चलानी पड़ती है, ताज़ा पानी ही पिलाना पड़ता है, लेकिन हम बार बार उसको बंद कर देते हैं। दिखाते हैं आपको कैसे हम ले जाते हैं पानी, क्योंकि आप लोगों काफ़ी सारे कमेंट आए हैं
कि आप लोग जितना समझ पाते हैं उतना ही, क्योंकि हर चीज़ तो हम दिखा नहीं पाएंगे। समर की वो बटन लगी है, ये जो बल्ब के पास बोर्ड नीचे दिख रहा है ये बटन है, और समर का पाइप इधर से घूम के यहाँ आया है। ये देखिए, ये पाइप यहाँ आया है। अब समर से ही पिलाएंगे पानी। दिखाते हैं आपको। तो बाल्टी बाहर रखी हुई है, जिससे पानी पिलाते हैं तो बाहर से लाते हैं। और दोस्तों, अकेले आप जब हो तब आप पानी भरोगे, फिर बाल्टी लेकर आओगे, फिर बटन बंद करोगे, तब आप जाओगे, तो यही हो जाता है। आप लोगों को लगता है लगातार ये पाइप चलता रहता है, तो ऐसा नहीं है। हर बार हम बटन जाके बंद करते हैं, बाल्टी लेके जाते हैं, बंद कर दिया, अब जाएंगे ये बाल्टी लेकर। और कैमरा भी साथ में पकड़े हैं, इसलिए हमें बाल्टी रखनी पड़ी थी ज़मीन में। तो अब पानी पिलाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर बटन खोलेंगे, पानी भरेंगे, और फिर से वही क्रम चालू होगा। इस तरीके से पानी हम खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। हम भी समझते हैं, पानी की कीमत हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आप शाम के काम होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। इसके बाद शाम के काम हमारे होंगे पानी पिलाने के बाद। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार दोस्तों।